हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। हिंदी के एक सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द की। तो मैं कुछ शब्दों को लिखता चलूँगा और उसके जो अर्थ है उसको मैं बताता चलूँगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ ऐसे साधारण से जो शब्द होंगे उनको मैं इजीली केवल बोल करके बता दूँगा, इसलिए आप लोग अपना ईयरफोन लगा लीजिए और आप चाहें तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं वैसे काफ़ी फास्ट लेके चलूँगा। सबसे पहला वर्ड है मेरे पास अंकशाई। इसका मतलब होता है अंक में सोने वाला, यानी गोद में सोने वाला। अंकस्थ यानी गोद में पाया जाने वाला। अंडज यानी जो अंडे से जन्म लेता है। अंतःकथा यानी किसी कथा के अंदर पाई जाने वाली कथा। अंतःपुर यानी किसी महल में या किसी किले में महिलाओं के रहने का जो निवास स्थान होता है उसको अंतःपुर कहा जाता है। दूसरों से मिलने वाली प्रेरणा को हम अंतःप्रेरणा कह सकते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला जो स्वाभाविक ज्ञान होता है उसको हम कह सकते हैं अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, इसको हम कहेंगे अंतर्देशीय। ये जो रा है वो इधर है, अंतर्देशीय। अंतर्निर्विष्ट, अंतर्निर्विष्ट इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अंतर्निर्विष्ट इसका मतलब होता है जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान है या स्थित है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं अंतर्निर्विष्ट। अंतेवासी आप जानते ही हैं, गुरु के समीप रहने वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। अंतेवासी। इसके अलावा जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, यानी शूद्र में जन्मा हुआ होता है, तो उसके लिए अंत्यज शब्द को ध्यान से लिख लीजिएगा। अंत्यज। कुछ शब्द जो अशुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं वो भी आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अंत्याक्षरी आप जानते हैं, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला खेल। ये आजकल गद्य के लिए भी वैलिड होता है। अंधविश्वास यानी कि तर्क के बिना मान लिया गया जो विश्वास है वो आपका अंधविश्वास हो गया। अंशदान कह सकते हैं, जो कोई छोटा सा हिस्सा है वो जब हम देते हैं तो वो अंशदान कहलाता है, यानी कुछ भाग दान कर देना। अकंटक ये एक अच्छा शब्द है, हालांकि इसका मीनिंग बहुत सरल है। अकंटक। अकंटक अर्थात जिसमें कोई कांटे या विघ्न या बाधा न हो, जो कहा ना जा सके। अकथनीय वो आप जानते हैं। अकथित जो कहा ना गया हो, दोनों में वर्ब की फॉर्म का अंतर है बस। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, इसे आप नोट कर लें। अकिंचन अर्थात जिसके पास कुछ भी ना हो। इसके बाद अक्षम जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अक्षम इसे भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अखंडनीय जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडित जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों। अखाद्य जो खाने योग्य न हो। अगणित या अनगिनत जिसको गिना ना जा सके, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके। अगम्य इसे नोट कर लीजिए। अगम्य मैंने पहले भी कहा था, जो सरल और आसान होंगे उनको मैं केवल बोलता चलूँगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगवानी यानी कि जो हम किसी का स्वागत करने के लिए आगे पहुँचते हैं तो वो अगवानी। अगाध और अगाध दो हैं, तो जिसकी गहराई का था ना पता चले, यानी कि पता ना चले उसके बारे में, तो वो कहलाता है अगाध, ठीक है, यानी बिना लिमिट के ये कह सकते हैं एक तरीके से। अज्ञेय जिसे गाया ना जा सके। अज्ञेय। अगोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। अगोचर जिसको अनुभव न किया जा सके। ये जो गो शब्द है यही वो शब्द है जो कृष्ण से जुड़ा है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग जो कहलाता है वो कहलाता है आपका अग्निकांड। अग्रगण्य यानी जिसकी गिनती
न की जा सके। जिसका जन्म पहले हुआ होगा अग्रज, आप जानते हैं अग्रिम पहले से दे दिया गया पारिश्रमिक। अग्रणी जो सबसे आगे रहता हो। अब जो इम्पोर्टेंट है नोट करने लायक वो है अग्रसूची। इस शब्द को नोट कर लीजिए। अग्रसूची का अर्थ होता है वो जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे। ठीक है, ये शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूरदर्शिता का भी है। दूरदर्शिता की जगह पर भी प्रयोग किया जाता है अग्रसूची। जो चिंतन करने योग्य न हो, अचिंत्य। अचिंत्य आधा न भी आएगा और आधा त भी आएगा। ठीक है, इसके बाद अचेतन, आप जानते हैं जिसमें चेतना ना हो, जो छेदा ना जा सके, अछेद्य हो जाएगा। अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हुआ, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, अजात शत्रु। अजेय, जिसे जीता ना जा सके, जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ हो गया। अ लग जाने से थोड़ा सा निषेधात्मक बन जाता है, उसी के लिए। जो न जाना गया हो, अज्ञात, यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं है वह भी अज्ञात हो गया। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अतिवृष्टि, यानी कि कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई होगी वो अतिशयोक्ति, और वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, अतीन्द्रिय। इसे भी आप नोट कर लें। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, पता ही है। अथाह, मैंने वो तभी बताया भी था। अथाह, जिसकी कोई थाह ना हो। और अगाध मतलब लिमिटलेस। ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अदंडनीय, जो दंड पाने योग्य ना हो। जो दूर की बात न सोच सके वो अदूरदर्शी हो गया। अदृश्य, यानी कि जो दिखाई ना देता हो। जो दिए जाने योग्य ना हो, अदेय। अदेय, ये शब्द कम देखने को मिलता है, देय शब्द तो मिल जाता है। अदेय। इसी पर आधारित अपेय भी बनता है एक शब्द, अपेय। पेय पदार्थ और अपेय पदार्थ। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अधिकार में लाया या किया गया, या जिसे अधिकार दिया गया वो अधिकृत कहलाएगा। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक बेहतरीन शब्द है आधित्य का। इसे नोट कर लें आप, आधित्य का। पर्वत के ऊपर वाली जो समतल भूमि है उसे कह सकते हैं, जो पठार के रूप में भी प्रयोग की जाती है कई बार। चलिए नेक्स्ट, अध्यादेश, आप जानते हैं किसी राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। अध्यापक, आप जानते हैं वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनन्य, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता, तो अनन्य है ना। जब कृष्ण प्रेम की बात होती है तो अनन्य की ही बात आती है, अनन्य प्रेम। अनसुनी, जो बात सुनी न गई हो। अनाक्रांत, इसे भी नोट कर लीजिए, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत। कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो अनाक्रांति रहा है। अनाथ, आप जानते हैं जिसका कोई नाथ ना हो, मालिक ना हो। अनायास, बिना आयास किए। अनामिका, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका के नाम से जानते हैं। अनावृष्टि, यानी कि वर्षा का न अभाव होना, ठीक है, अनावृष्टि कहलाता है। अनासक्त, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। अनाहूत, ये एक अच्छा शब्द है, जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत, ठीक है। आहूत मतलब जैसे आप लोग देखते हैं यज्ञ वगैरह में आहुति दी जाती है, मतलब आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। अनाहूत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो। अनियंत्रित, यानी जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। अनियमित, यानी जो नियमानुकूल ना हो, यानी जो नियमित ना हो, अनियमित। अनिर्णित, ये भी एक शब्द है, कई बार पूछा जाता है। अनिर्णित, यहाँ रा उड़ जाएगा। अनिर्णित मतलब जिसका कोई निर्णय न हुआ हो। अनिर्वचनीय, यानी कि जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो। अनिर्वचनीय, ठीक है, जिसका निवारण न हो सकता हो वो अनिवार्य हो गया है। उसके अलावा जो अनुकरण करने योग्य हो वो कहलाएगा आपका अनुकरणीय। अब अनु से जो बनेंगे काफ़ी सारे बन जाएंगे। अनुकरणीय यानी जिसका अनुकरण किया जा सकता है। अनुगामी यानी किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुयायी भी कह सकते हैं।
अनुग्रहित जिस पर अनुग्रह किया गया हो, ध्यान दीजिएगा इसको, अनुग्रहित, इसमें कई बार इस जगह पर दोसार ऊपर करके शुद्ध शब्द पूछा जाता है। अनुज जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसकी उपमाना की जा सके, वो आपका अनुपम हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुपम, अनुपम मतलब जिसकी उपमाना की जा सके, मतलब उसका कंपैरिजन में कोई नहीं है। अनुरक्त, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। अनुरक्त, इसका अर्थ होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, ठीक है, अनुरक्त कहेंगे इसको। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं अनुवाद। ये सब आप देख पा रहे हैं, अभी अनु के चल रहे हैं। अनुवाद, जो नया ना हो, अनूतन कहेंगे उसको, अनूतन। अन्यत्र यानी किसी और स्थान पर, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो वो कहलाएगा अन्य मनस्क। अन्य मनस्क एक बार पूछा गया है, अन्य मनस्क। अपकृत, अब देखिए अप के शुरू हो जाएंगे इसमें, अपकृत, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपकृत को लिख लीजिएगा, जिसका अपकार किया गया हो। अपकृत मतलब इसका अपकार किया हो, उपकार और अपकार, तो अपकार किया गया हो। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय होता ही है। अपठित, जो पढ़ा ना गया हो। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह कहलाएगा। जो मापा ना जा सके, अपरमेय हो जाएगा। जिसका परिहार यानी त्याग ना हो सके तो वो अपरिहार्य हो जाएगा। अपरिहार्य, ऐसे भी नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब जिसका परिहार यानी कि त्याग ना हो सके, ठीक है। अपवाद, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, ठीक है। अपवाद के अलावा अपव्ययी यानी आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाला। अपांग, जिसके अंग दुरुस्त ना हो। अपारदर्शी, जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, ठीक है। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है। अपारदर्शी मतलब ओपेक, जिसके आर पार न देखा जा सके। अपूर्व, जो पहले न हुआ हो। अपेय, जो पान करने योग्य नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अप्रकाशित यानी जिसका प्रकाशन न हुआ हो। अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके। अबाध, जिसमें कोई रोक टोक न हो। पुरुष जो अभिनय करता हो उसको कहेंगे हम अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती होगी उसको कहेंगे अभिनेत्री। ये सब सरल सरल से हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उनको। अभिभावक, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो वह अभिभावक कहलाता है। अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए, ध्यान देना, अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया गया हो, और अभियोगी जो किसी पर अभियोग लगाए। अभूतपूर्व, जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो। अभेद्य, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अभ्यास, कोई काम स्वभाववश करते रहने की प्रक्रिया अभ्यास कहलाती है। अमर, अर्थात जो कभी मरे नहीं, 6 महीने में एक बार होने वाला कहलाएगा अर्धवार्षिक। अलौकिक, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। अल्पकालिक, यानी कि जो थोड़े से समय के लिए रहे। अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला हो। जिसे मारना उचित ना हो। अवध्य, ये ध्यान दीजिएगा, इसको इसे नोट कर लीजिएगा। अवध्य, जिसे मारना उचित ना हो, जिसका वर्णन ना हो सकता हो। अवर्ण्य, इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अवश्यंभावी, आप जानते हैं, जो अवश्य होने वाला हो। अविवाहित, जिसका विवाह न हुआ हो। अवैतनिक, जिसको वेतन नहीं दिया जाता हो। अवैध, मतलब विधि या कानून के विरुद्ध हो। अव्यवहृत, यानी कि जो व्यवहार में न लाया गया हो। अशोच्य, यानी कि शोक करने योग्य न हो। अष्टमी, आप जानते हैं, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहते हैं। असंभव, जो संभव नहीं है या जो हो नहीं सकता। असमर्थ, यानी कि जिसमें सामर्थ्य नहीं है। असाध्य, यानी कि ऐसा रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। असूर्य यस्मा, जो सूर्य भी नहीं देख पाती, ठीक है ना, ऐसे को असूर्य यस्मा कहते हैं, जो सूर्य को न देख पाए। असूर्य यस्मा विशेष रूप से स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। अहम मन्यता, यानी अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना। अहम मन्यता, अहम मन्यता, ठीक है, जो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझता है। अहेतुक, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अहेतुक।
चलिए, आंतरिक यानी आंतों में होने वाला, आकस्मिक अकस्मात या एकाएक होने वाला, आकाशचुंबी आकाश को चूमने वाला, आकाशवाणी यानी कि जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली, आक्रांत जिस पर आक्रमण हो, आक्रामक आक्रमण करने वाला, आगत पतिका यानी जिसका पति परदेश से लौटा हो, आग्नेय अग्नि से संबंधित, आजीवन यानी कि पूरे जीवन भर, आतंकित यानी जिस पर आतंक छाया हुआ हो, अतिथि की सेवा करने वाला बनेगा आतिथेयी, इसे नोट कर लीजिएगा, आतिथेयी अतिथि की सेवा करने वाला, ठीक है। इसके अलावा आत्मघाती जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मसमर्पण यानी अपने आप को किसी के हाथों सौंपना या समर्पित कर देना, आत्मोत्सर्ग यानी दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, ये कहलाता है अपना आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। आदर्शवाद आप जानते हैं, यह सिद्धांत कौन सा था, मनुष्यों को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद कहलाता है। आदि प्रवर्तक यानी किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदिवासी यानी कि जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं किसी देश के वो निवासी, आद्योपांत आदि से लेकर अंत तक, इसे नोट कर लीजिए, आद्योपांत। आधिकारिक बता चुके हैं, आधिदैविक यानी कि देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख है, दुख को कहा जाता है आधिदैविक। आधि भौतिक भी कह सकते हैं, जो भौतिक संसार से यानी कि जीवों के द्वारा होने वाला। आधुनिकीकरण भी आप जानते हैं, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहेंगे। आध्यात्मिक यानी आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को हम क्या कहेंगे, आध्यात्मिक कहेंगे। इसके अलावा जो किसी वंश में बराबर चलता आया है वो हो जाएगा आपका आनुवांशिक। अपराधों से संबंधित है तो वो आपराधिक हो जाएगा। पैर से लेकर सिर तक तो उसको कहते हैं हम आपाद मस्तक, इसे नोट कर लीजिएगा, आपाद मस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्रकाश आभार मानने वाला आभारी हो जाएगा। मरते दम तक यानी आमरण। आमाशय यानी कि प्राणियों के पेट की वथैली जिसमें भोजन पचता है। आयात यानी कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना। अच्छा, इसमें आयात में कई बार मैथमेटिक्स वाले आयात की भी परिभाषा दे दी जाती है, तो दोनों सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। आयातक यानी कि जो दूसरे देश से वस्तुओं की आयात करता हो, यानी आयात करने वाला आयातक हो जाएगा। आयात एक प्रक्रिया हो गई। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक हो जाएगा। धन से संबंध यानी कि आर्थिक हो गया। आलोचक यानी कि जो किसी दूसरे की गुण या दोष की आलोचना करता हो। आलोच्य यानी जो आलोचना के योग्य हो, जिसके आलोचना की जा रही है वो आलोच्य हो गया, और जो आलोचना कर रहा है वो आलोचक हो गया। आवधिक यानी किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक हो गया। आशातीत यानी आशा से बहुत अधिक, आशातीत, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है लिखते वक्त, आशातीत, ठीक है। आंसू कवि यानी जो कवि जो तत्काल कविता लिख देता है या तुरंत लिख देता है, आंसू कवि, आंसू कवि, ये एक अच्छा शब्द है। आशुलिपिक यानी कि शॉर्ट हैंड वाला आशुलिपिक कहलाता है, यानी तुरंत लिख देने वाला। जैसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसको कहते हैं हम आश्वस्त, ठीक ना, आश्वस्त। यानी नेता लोग हमको क्या करते हैं, अक्सर करके आश्वस्त करते रहते हैं, ठीक। इंद्रधनुष यानी कि इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। इंद्रिय जित यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों को वश में रखने वाला। इंद्रिय जित, इंद्रिय जित, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है या इंद्रियों पर नियंत्रण है। इंद्रिया निग्रह यानी इंद्रियों पर वश में कर लेना, इंद्रिया निग्रह भी कहलाता है, ठीक है, इंद्रिया निग्रह। इंद्रियातीत यानी जो इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर हो, इंद्रियातीत हो जाएगा। इच्छाचारी यानी कि इच्छा से काम करने वाला। इच्छुक यानी किसी चीज़ की इच्छा रखने वाला। इतिव्रत किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो वर्णन है वो इतिव्रत कहलाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इतिव्रत, आधा था फिर पूरा था, ठीक। इसके बाद इतिहास यानी किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो क्रमबद्ध विवरण होता है वो इतिहास होता है। इतिहासज्ञ अगर लगा देंगे पीछे, ज्ञानी और लगा देंगे तो वो इतिहास का जानकार हो गया। इमारती यानी कि इमारत के लिए या इमारत से संबंधित। ईप्सित, ये एक बहुत इच्छा है, ईप्सित, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा और 2 बार लिख भी लीजिएगा, इसको कई बार भूल जाते हैं इसको। ईप्सित का अर्थ होता है जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो। ईप्सा का अर्थ होता है इच्छा, यानी इच्छित भी कह सकते हैं इसको। तो ईप्सा का अर्थ इच्छा से है,
तो ईप्सित का मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो वो हो जाएगा ईर्ष्यालु। उच्चतम का आपको पता ही है, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो। उच्चाकांक्षा यानी कि बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाएगी। उतरना यानी नीचे की ओर आना या जाना उतरना कहलाता है। उच्छिप्त, ये एक अच्छा है, ऊपर की ओर किसी वस्तु को उछालना या फेंका हुआ क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है, उत्क्षिप्त। इसके अलावा उत्तरदायी यानी कि जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। उत्तराधिकारी यानी किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। उत्पाद यानी वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद कहलाएगा। उद्यांचल यानी सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उद्यांचल कहते हैं। उपकृत यानी जिस पर उपकार किया गया हो। उपत्यका यानी कि पर्वत के पास की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका, इसे नोट कर लीजिएगा, उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि। उपर्युक्त यानी कि जो ऊपर कहा गया हो, जो भूमि उपजाऊ हो वो उर्वरा। मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों के लिए नोट करने लायक हो सकता है, हालांकि बच्चे जानते हैं। उर्वरा। उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। ऊषा काल यानी सूर्योदय से पहले का समय, ऊषा काल। अच्छा, इसमें कुछ कई बार गड़बड़ी हो जाती है, ऊषा काल ऐसे लिखा जाएगा, और कमेंट करके और बताइएगा अगर इसमें कुछ गलती हो तो, ठीक है। मुझे लगता है कि छोटे ऊ से ही शुरू होती है, कई बार गलतियां ये हो जाती हैं कि ऊषा काल को इस तरह से बड़े ऊ से शुरू कर देते हैं तो वो गलत लिखा हुआ है, ठीक। ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला। ऊसर यानी कि ऐसी भूमि जिसमें उत्पन्न नहीं होती या जिसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। एक देशीय, जिसका संबंध किसी एक देश से हो। एक पक्षीय, जिसका संबंध एक पक्ष से हो। एकाग्रचित्त यानी कि जिसका चित्त एक ही ओर हो, एक दिशा में हो। एकादशी यानी कि 11वीं तिथि को हम एकादशी कहते हैं। एकाधिकार यानी क्रय विक्रय का अकेला अधिकार हो तो एकाधिकार। ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों से संबंधित। ऐच्छिक यानी इच्छा पर निर्भर। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। और लोक से संबंधित अहलौकिक, ये भी ध्यान दीजिएगा, अहलौकिक ये एक शब्द है, जैसे ऐतिहासिक बना है ऐसे ही अहलौकिक बना है। औपचारिक आप जानते हैं, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। औपनिवेशिक यानी जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेश से है, औपनिवेशिक हो जाएगा। औपन्यासिक यानी जिसका संबंध उपन्यास से हो। औरस यानी अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। औरस पुत्र के अलावा कानीन पुत्र भी होते हैं, कानीन पुत्र। इसके अलावा और भी पुत्र होते हैं तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमने औरस आपको बताया। औरस का अर्थ हुआ अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहते हैं। कंकाल यानी सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ यानी कंटका कीड़। कंटका कीड़ यानी कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। जो कहा गया है वो कथित हो जाएगा। कनिष्ठ के बारे में आप जान ही गए हैं। कनिष्ठ अर्थात छोटा, औरों से छोटा। जो किए जाने या करने योग्य हो वो हो जाएगा करणीय। कर्णपाली यानी कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है हमारा, वो कहलाता है क्या? कर्णपाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मठ बहुत काम करने वाला, आपको पता ही है। कलयुग यानी चारों युगों में से चौथा, कलह का युग कलयुग यानी कली, फूल जो अभी खिला ना हो। कवयित्री स्त्री जो कविता रचती है। कवि आप जानते ही हैं। कसूरवार आप जानते हैं जिसने कोई कसूर किया हो। कापालिक, इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए। कापालिक, कापालिक का अर्थ है तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं, कापालिक, ठीक है ना। कपाल कहते हैं ना खोपड़ी को, तो उसको जो हाथ में लिए रहता है कपाल को, वो कहलाता है कापालिक। कारागार से संबंध रखने वाला वो हो जाएगा कारागारिक। कार्यकर्ता हो जाएगा कार्य करने वाला। कार्यसमिति यानी कि किसी कार्य के लिए जो बनाई गई समिति है कार्यसमिति। काली सूची यानी कि निरंबित या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहेंगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि जिसे यह न जान पड़ता हो क्या करूं और क्या ना करूं, ठीक है। किंवदंती यानी जो जनसाधारण में बहुत दिनों से कोई बात चलती आ रही है, किंवदंती कहलाएगी। कीर्तिशेष यानी कि जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्तिशेष। कुमारी यानी कि जिसकी लड़की का विवाह न हुआ हो। कुलांगार यानी अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कहलाता है कुलांगार, इसको नोट कर लीजिएगा, कुलांगार। इसके बाद बात करें तो जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो वो कहलाएगा कुलीन। कुशाग्र बुद्धि यानी कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, बुद्धि कुशा की नोक के समान हो।
यानी कि कूप मंडूक, जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। कूप मंडूक यानी कि एक कुएं में रहने वाले मेढक को अपने चारों ओर जितना पानी है बस वही लगता है कि बस इतना ही पानी है। कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को भूल जाने वाला। कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानने वाला। ध्यान दीजिएगा, कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द भी हैं। ठीक है, कृतज्ञ यानी कि किए हुए उपकार को भूल जाने वाला और कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, अपने आप ना हो, यानी किसी और के द्वारा उसकी उत्पत्ति की, कृत्रिम कहलाएगा। कृष्ण पक्ष कहलाएगा यानी अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। केंद्रापसारी यानी जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, अपसारी मतलब दूर होना। केंद्राभिमुख यानी केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला यानी केंद्राभिसारी। ध्यान दीजिएगा, अपसारी मतलब दूर जाने वाला और अभिसारी मतलब पास आने वाला। ठीक है, ये शब्द लगा करके भी कई सारे शब्द बन जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। केसनी यानी कि सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को हम केसनी भी कह सकते हैं। केश विन्यास यानी केस के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। क्रमागत यानी कि अपने क्रम से आया हुआ। क्षणभंगुर यानी कि जल्दी ही बहुत कम समय में नष्ट हो जाने वाला, टूट जाने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा। क्षम्य यानी क्षमा किए जाने योग्य। क्षम्य को ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है, छा छत्री से शुरू होता है क्षम्य। इसके बाद क्षिप्र हस्त, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिए। क्षिप्र हस्त, क्षिप्र हस्त का मतलब है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। ठीक है, क्षिप्र हस्त। खंडित यानी जिसका कोई हिस्सा टूटकर गिर गया हो या अलग हो गया हो। किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कह सकते हैं। खाद्य जो खाने योग्य हो। खोखला जो ऐसा अंदर से खाली हो। गंगा जमुनी का मतलब होता है गंगा और यमुना के जल के मेल की तरह दो तरह के रंग, है ना। गणतज्ञ यानी गणित शास्त्र का जानकार। गद्दी नसीन यानी गद्दी पर आसीन यानी गद्दी पर बैठा हुआ। गपोड़िया यानी बहुत गप्पे हाँकने वाला। गरिष्ठ जो कठिनता से और देर में पचे वो गरिष्ठ हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गरिष्ठ कई बार पूछा जाता है। इसके बाद गांगेय गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न कहलाएगा। जिस पशु के पेट में बच्चा हो वो कहलाएगा गाभिन। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। गृहस्थ यानी गृह बसा कर रहने वाला। गृह युद्ध पता ही है आपको। गृह प्रवेश आप जानते ही हैं। गोचर, गोचर यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। हमने अगोचर पढ़ाया था आपको, तो उसी का विलोम है गोचर। गोधूली यानी संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं। ठीक है। गोपनीय यानी जो दूसरों से छिपा कर रखना आवश्यक हो वो गोपनीय हो गया। गौशाला गायों को पालने का स्थान। ग्रामीण आप जानते हैं। घटनावली यानी बहुत सी घटनाओं का सिलसिला। इसके बाद घूसखोर आप जानते हैं, घूस लेने वाला। घृणित यानी जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो। घृण्य यानी कि घृणा किए जाने योग्य। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। घृण्य, घृण्य को ऐसे लिखा जाता है यानी घृणा करने योग्य। घेराबंदी किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की जो क्रिया है घेराबंदी कहलाती है। घोषित यानी जिसकी घोषणा की गई हो। चंद्र ग्रहण आप जानते हैं। चंद्रचूड़ जिसके चूड़ में चंद्रमा है यानी बालों में चंद्रमा है। चंद्रशेखर यानी जिसके सिर पर चंद्रमा है। चक्रधर यानी जो चक्र को धारण करता है। चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है। इसके बाद बात करें चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसके बाद चतुर्भुज यानी जिस देवता की चार भुजाएं हैं। चतुष्पद यानी जिनके चार चार पैर होते हैं। चरण कमल यानी कमल के समान सुंदर चरण जिसके होते हैं वो चरण कमल हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमास आप जानते हैं। चाक्षुष, ये जरूर एक नोट कर लीजिए। चाक्षुष, चाक्षुष। ठीक है। इसका अर्थ होता है जो आँखों से संबंधित हो यानी चक्षुओं से संबंधित हो। चिंतनीय यानी कि जिसकी चिंता करना उचित हो। चिंताजनक यानी चिंता उत्पन्न करने वाला। चिकित्स्य यानी जिसकी चिकित्सा की जा सके और चिकित्सक यानी जो चिकित्सा करने वाला है। चित्तचोर यानी चित्त को चुराने वाला। चिरंजीवी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरस्थायी चिरकाल तक बना रहने वाला। चिन्हित जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। और चेतावनी जिस किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को हम चेतावनी कह सकते हैं। छटनी यानी कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी। छमाही 6 महीने का समय। छापामार यानी अकस्मात कहीं भी छापा मारने वाला। छावनी सेना के ठहरने का स्थान कहलाता है। छिद्रान्वेषण यानी किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों या त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम कहलाता है छिद्रान्वेषण। छोटी छोटी गलतियों को भी ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण। ठीक है।
और जो ऐसा काम करता है उसको छिद्रान्वेषी कह दिया जाएगा। जन्मसती यानी जन्म से 100 वर्ष का समय। जन्मांध यानी जन्म से ही अंधा है। जराजीर्ण यानी कि जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है। जलज यानी जल में पैदा होने वाला। जलकर यानी जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स। अच्छा, ये जलकर 2 शब्द बन जा रहे हैं, तो आपको समझना है कि जलकर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। जलचर यानी जल में विचरने वाले जीव। जलयान यानी कि वह यान जो जल में चलता है। जिगीसा किसी को जीतने की चाह, उसको कहते हैं जिगीसा। जिगीसा किसी को जीतने की चाह। जिगीसु यानी कि ऐसी इच्छा रखने वाले को जिगीसु कह देंगे। जिजीविसा यानी अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, अधिक समय तक जीते रहने की जिजीविसु कहलाएगा। जिज्ञासा यानी कुछ ज्ञान प्राप्त करने वाला। जिज्ञासु यानी कि उस जो चाह रहा है ऐसा उस व्यक्ति को कहेंगे। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। ज्ञान पिपासु जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो। ज्ञेय यानी जिसे जानना आवश्यक हो। झूठा यानी झूठ बोलने वाला। टापू चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। टीकाकार किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला। इसके अलावा तकावी, इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप। तकावी पुराना शब्द है। तकावी यानी किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। तटस्थ आप जानते हैं, तत्वज्ञ यानी अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला। तपस्वी आप जानते हैं जो बराबर तपस्या करता है। इसके अलावा तितीर्षु, इसे नोट कर लीजिएगा। तितीर्षु, तितीर्षु का अर्थ होता है तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे आधा सा षटकोण और पीछे छोटे ऊ की मात्रा के साथ जब लगा रहे हैं इसको, तो वो इच्छा रखने वाला बन जाता है। ठीक है। त्याज्य जिसे त्याग देना उचित हो। त्याज्य, त्याग देने योग्य को हम कहेंगे त्याज्य। त्राता यानी कि छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहते हैं। त्राता, ठीक है। त्राण से बना है ये त्राता। त्रिकालदर्शी यानी जो तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य सबको देख सकता है, त्रिकालदर्शी। त्रैमासिक 3 महीने का समय हो गया। दंडनीय जानते ही हैं आप, दंपत्ति जानते हैं। दंसित जिसे किसी ने डसा हो। ठीक है, दंसित यानी जिसको दंस लिया गया हो। ठीक है। दक्षिणाभिमुख यानी जिसका मुख दक्षिण की ओर हो। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, याद आता है फिर पूरा था। दत्तक पुत्र, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। दत्त चित्र यानी किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला दत्त चित्र। ठीक है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है, दलाल कहलाता है। इसके बाद आप दिवालिया यानी जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो। दीर्घ बाहु आपको पता ही है, जिसकी बाहें बहुत लंबी हों। दुःसाध्य जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है। दुःसाध्य। इसके बाद दुरंगा आप जानते ही हैं। दुर्भिसंधि यानी दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्भिसंधि कहलाती है। दुराग्रह अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। दुराराध्य यानी जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है। ठीक है ना, दुराराध्य। दुर्गम यानी जिसे जाना या समझना कठिन है। दुर्जय यानी जिस पर विजय पाना कठिन है। दुर्दम्य यानी जिसका दमन करना कठिन है। दुर्निवार यानी जिसका निवारण करना कठिन है। दुर्बोध यानी जिसका बोध आसानी से ना हो सकता हो, तो वो क्या है, दुर्बोध है। दुर्भिक्ष यानी कि जिसका ऐसा अकाल भिक्षा लेना देना भी कठिन हो, तो वो दुर्भिक्ष हो गया। दुर्भेद्य यानी जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो। दुर्लंघ्य यानी कि जिसे लांघना कठिन हो। ऐसे ही दुर्लभ यानी जो कठिनाई से प्राप्त होता हो। दुष्चरित्र यानी कि बुरा आचरण वाला। दुष्कर यानी जिसे करना कठिन हो। दुष्प्रमेय यानी जिसकी नाप करना कठिन हो। दूरदर्शी यानी कि जो दूर तक सोच लेता हो। दृढ़ प्रतिज्ञ जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। इसके अलावा दैनिक आप जानते हैं। द्रुतगामी यानी बहुत तेज चलने वाला। द्रौपदी यानी राजा द्रुपद की पुत्री। इसके बाद धनुर्धर यानी कि धनुष धारण करने वाला। इसके बाद धारीदार जिस पर धारियाँ बनी हों। ध्याता यानी ध्यान या विचार करने वाला, इसको कहते हैं ध्याता, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ननिहाल आप जानते हैं, वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो। नवचर आप जानते हैं। नवजात आप जानते हैं, नवमी। नवागंतुक यानी कि कहीं से नया नया आया हुआ। नवोढ़ा यानी हाल ही ब्याही स्त्री को हम नवोढ़ा कहते हैं। नई नवेली जो
दुल्हन होती है उसको नवोढ़ा के नाम से भी आप कह सकते हैं। ठीक। नागरिक आप जानते हैं, नातिन आप जानते हैं, नाती जानते हैं, नारकीय यानी कि नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, नास्तिक आप जानते हैं, निःशुल्क, निःशब्द, निःश्वास, निःसंतान, ये सब आप जानते हैं। निःस्पृह, स्पृह का मतलब होता है जिसमें कोई आकांक्षा ना हो। निःस्पृह, स्पृहा मतलब आकांक्षा, तो निःस्पृह अर्थात जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो। नियंत्रित आप जानते हैं, निरंकुश यानी कि जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, निरामिष जिसमें आमिष यानी मांस का कोई अंकुश ना हो। ठीक है, निरामिष, निरामिष। चलिए, निराश जिसे आशा न रह गई हो, और निराशावादी यानी कि वह व्यक्ति। निर्गुण जिसमें सत रज तम गुण न हो, वो निर्गुण। निर्दय यानी जिसके मन में दया का अभाव हो यानी दया न हो। निर्निमेष यानी बिना पलक झपाए, निमेष कहते हैं पलक को। ठीक है, तो निर्निमेष, निमेष। निर्मम जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मूल जिसका जड़ या आधार न हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? निर्मम या निर्मूल कहलाएगा। ठीक। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना यानी निर्यात कहलाएगा। निर्वाचक निर्वाचन में अपना मत देने वाला। निशाचर यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला। निषिद्ध जिसका निषेध किया गया है। निष्कलंक अर्थात जिस पर कोई कलंक न लगा हो। निष्पाप जिसने पाप न किया हो, जिसमें तेज न हो अर्थात निस्तेज। निस्सहाय जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो। नीतिज्ञ यानी नीति का ज्ञान रखने वाला। न्यायमूर्ति आप जानते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। थानेदार यानी पुलिस थाने का अधिकारी। पंचायत गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं। पठनीय आप जानते हैं, पथ प्रदर्शक जानते हैं। पद्य, परकीया, इसे ज़रूर समझ लीजिए। परकीया अर्थात दूसरे व्यक्ति से, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया कहा जाता है। पराधीन यानी जो दूसरों के अधीन हो। पराश्रित यानी कि किसी दूसरे के आश्रित रहता हो। परिचित जिसका किसी के साथ परिचय हो चुका हो। परित्यक्ता जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो। परिपक्व यानी पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ। परिपुष्ट यानी कि भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ। परमेय जो तोला या मापा जा सके। परोक्ष यानी जो निगाह से परे हो, है ना। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो शब्द होते हैं। परोपदेशक यानी जो दूसरों को उपदेश देने वाला। पांडुलिपि पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को पांडुलिपि कहते हैं, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। पांडुलिपि, पांडुलिपि। ठीक। पाक्षिक यानी पखवाड़े में यानी 15 दिन में एक बार होने वाला। पाणिग्रहण यानी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणिग्रहण कहलाता है। आपने देखा ही होगा कि विवाह को भी पाणिग्रहण संस्कार के रूप में लिखा जाता है। पाप चेता जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है। पारंगत जानते हैं आप। पारदर्शक, पारलौकिक आप जानते हैं। पारिश्रमिक, पार्थिव, पार्थिव अर्थात पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, है ना। पार्थिव शरीर कहते हैं ना मर जाने के बाद, तो वो मिट्टी से। पाशविक पशुओं जैसा आचरण करने वाला। पितृभक्त आप जानते हैं। पिपासु अर्थात किसी जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। ठीक है। पिष्ट पेषण यानी एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिए। पिष्ट फिर पेषण। ठीक है। पुत्रवधू आप जानते हैं। पुनर्निर्माण जानते हैं। पूजनीय, पूर्णकाम, पूर्णांग, पूर्वान्न, पेय, पैदल, पौत्र, पौत्री, प्रकाश से, प्रचारित, प्रतारित। प्रतारित को ज़रूर आप जान लीजिए। प्रतारित का मतलब होता है प्रताड़ना, मतलब ठगना, यानी जिसकी प्रताड़ना की गई हो वो प्रतारित कहलाएगा। प्रतारित यानी जिसे ठग लिया गया हो, प्रतारित। ठीक है। प्रतिपक्षी यानी कि दूसरे पक्ष में रहने वाला। प्रतिवादी आप जानते हैं। प्रत्यक्ष बता ही चुके हैं। प्रत्यागत, प्रत्युक्त, प्रत्युक्त का मतलब होता है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया, प्रत्युक्त। ठीक है। प्रत्युत्पन्न यानी किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो। प्रत्युत्पन्न मति यानी कि व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति की सोच ले। प्रदर्शनी वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। प्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके। प्रयोजनीय यानी कि प्रयोग में लाने योग्य। प्रवासी जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो। प्रष्टव्य यानी प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। प्रष्टव्य। प्रवासी आप जानते ही हैं। प्रसूता स्त्री जिसने बच्चा उत्पन्न किया हो। प्रहसन यानी नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन कहलाता है, यानी नाटक का एक रूप है जिसमें हास्य विनोद चलता रहता है, प्रहसन कहलाते हैं। प्रकृति से होने वाला तो वो प्राकृतिक कहलाएगा।
इसके अलावा क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल को प्रागैतिहासिक कहलाते हैं। इसके बाद प्राणायाम जानते हैं आप, प्रायश्चित जानते हैं, प्रार्थी जानते हैं, प्रियदर्शी जानते हैं, फलदायी जानते हैं, फूलाहारी जानते हैं, फूलदान भी आप जानते हैं, वह पात्र इसमें फूलों को रखा जाता है शोभा के लिए। बहिष्कृत आप जानते हैं, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया। बहुज्ञ आप जानते हैं, बहुत से विषयों का जानकार बहुज्ञ कहलाएगा। इसके बाद में बहुधंधी यानी कि अनेक धंधों से संबंध रखने वाला। बहुश्रुत, ये ज़रूर आप लिख लीजिए, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख रखा हो तो उसको कह सकते हैं बहुश्रुत। बहुत अधिक सुना हुआ भी कह सकते हैं बहुश्रुत, ठीक है। इसके अलावा बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षा। बेरोजगार आप जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। भग्नावशेष यानी कि अवशेष किसी टूटी फूटी इमारत का। भजनीय, जिसका भजन करना उचित या आवश्यक है। भयाकुल यानी भय से घबराया हुआ। भवितव्य यानी जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है तो उसको कहते हैं भवितव्य। भवितव्य। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय यानी भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न। भूगर्भवेत्ता यानी भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जो पहले रहा हो यानी भूतपूर्व आप जानते हैं। भोग्य यानी जिसका भोग करना उचित हो। इसके अलावा मतदान जानते हैं, मतभेद आप जानते हैं। मतिमांद्य यानी मतिमंद होने की अवस्था कहलाती है आपकी मतिमांद्य, ठीक है। मद्यप यानी जो मद्यपान करने का आदी हो उसको कहते हैं मद्यप। मद्यप। इसके अलावा मनोदौर्बल्य यानी कि मन के दुर्बल होने की स्थिति को। मनोमालिन्य यानी मन के मलिन हो जाने की स्थिति को। मनोविज्ञान यानी मन के विज्ञान को। मनोवृत्ति यानी मन के किसी ओर प्रवृत्त होने की हटने की अवस्था को। मनोहर यानी मन को हर लेने वाला यानी कि सुंदर। मर्मज्ञ आप जानते हैं, किसी बात के मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। मर्माहत यानी जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत कहलाता है। मर्माहत, ठीक है। इसके अलावा मितभाषी यानी कि जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो। मितव्ययी यानी कि जो कम खर्च करता हो या नपातुला खर्च करता हो। मिताहारी यानी नपातुला भोजन करने वाला। मिथ्यावादी आप जानते हैं, झूठ बोलने वाला। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों अर्थात मीनाक्षी, इसे भी नोट कर लीजिए, ज़्यादातर नाम होता है मीनाक्षी यानी जिसके जो चक्षु हैं, आंखें हैं, वो कैसे हों मीन की तरह यानी मछली की तरह सुंदर हों। मुक्त हस्त यानी कि खुले हाथों दान करने वाला। मुद्रा स्फीति यानी कि वह स्थिति जब मुद्रा का जो चयन है वो अधिक हो जाए। मुमुक्षु, ये एक इम्पोर्टेंट है, मुमुक्षु, ठीक है, यानी जिसे मोक्ष की कामना हो। मुमूर्षा यानी मर जाने की कामना हो। मुमूर्षा, ठीक है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मेघनाद यानी मेघ के समान गर्जना करने वाला। यथापूर्व यानी जैसा पहले था वैसा ही। यथावधि आप जानते हैं, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। यथासंभव, यथाशक्ति आप जानते ही हैं। इसके अलावा जहाँ तक और जितना सध सके यानी यथासाध्य कहेंगे। यथोचित आप जानते हैं, जैसा उचित हो वैसा। यांत्रिकी जानते हैं, याचक, याज्ञिक, युग पुरुष, युद्धपोत, युत्सा, इसे नोट कर लीजिए, युत्सा। युत्सा का अर्थ होता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, ठीक है। युवराज आप जानते हैं, यौवन आप जानते हैं, रंगमंच जानते हैं, रक्तचाप जानते हैं। इसके अलावा रक्त रंजित, रक्षणीय, रज्जु मार्ग अर्थात बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग कहलाता है। राजपत्र, राजपत्रित, राजस्व जानते हैं, राष्ट्रपति। रिक्त, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए, रिक्त, ठीक है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को। रोष से भरा हुआ यानी रुष्ट है वो, रोमांचित, जिसके रोंगटे खड़े हुए हों। इसके अलावा लिप्सा, कुछ लाभ पाने की इच्छा हो, ठीक है, उसको कह सकते हैं हम लिप्सा।
इसके अलावा लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर, तो वो कहलाएगा लोकोत्तर, लोकोत्तर। ठीक है। लौकिक आप जानते ही हैं। वंध्या यानी कि वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, वंध्या। ठीक है। वंशज आप जानते हैं। वज्रपाणी यानी वज्र रहता है जिसके हाथ में, अर्थात इंद्र। वया संधि यानी बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वया संधि कहलाती है। वर्णातीत यानी जिसका वर्णन करना संभव हो, वर्णन से परे। वर्धमान जो बढ़ रहा हो निरंतर। वर्षानुवर्ष यानी जो निरंतर कई वर्षों से लगातार चल रहा हो। वसंतोत्सव यानी कि जो वसंत का उत्सव है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, यानी वाग्दत्ता। इसे नोट कर लीजिए, वाग्दत्ता। कभी कभी वाग्दान भी ऐसे लिखा जाता है, वाग्दान यानी कि कन्यादान। वाग्दत्ता अर्थात जिसने कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया हो। ठीक है। वाचाल जानते हैं जो व्यर्थ की या बहुत बातें करता है। वादी यानी वह जो किसी के विरुद्ध वाद यानी मुकदमा पेश किया गया हो। ठीक है। इसके अलावा विकारी यानी जिसमें कोई विकार या परिवर्तन। विक्रेता विजित यानी जिसे जीत लिया गया हो। इसके अलावा विज्ञ यानी जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। विज्ञापन यानी लोगों की जानकारी के लिए पत्रों में प्रकाशित सूचना। विदुषी यानी जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। विधवा विधुर वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर कहते हैं, याद ही है आपको। विनिमय आप जानते हैं। विपत्नीक यानी जिसको पत्नी का साथ ना हो। वियोग यानी योग या मिलन की न होने की अवस्था, वियोग। इसके अलावा विश्वसनीय आप जानते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके। वीणा पानी यानी वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। वैदेशिक आप जानते हैं विदेश का या विदेश में होने वाला। वैध भी आप जानते हैं जो विधि की दृष्टि से ठीक हो। वैयाकरण यानी किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित हो। वैयाकरण, व्याकरण नहीं है ये, वैयाकरण। वैयक्तिक भी कह सकते हैं। वैष्णव यानी विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला। इसके अलावा शताब्दी आप जानते हैं 100 वर्ष की अवधि का समय। शयनागार यानी सोने का स्थान या कमरा। शरणागत शरणार्थी शाकाहारी। शाक्त जानते हैं आप, शाक्त वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो, शाक्त कहलाता है। शिरोधार्य यानी आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य को शिरोधार्य कहते हैं, शिरोधार्य। शुक्ल पक्ष आप जानते हैं। शैव यानी वह जो शिव से संबंधित संप्रदाय वाला हो। इसके अलावा शैशव यानी शिशु से संबंधित। शमशान आप जानते हैं। शंकर आप जानते हैं, संक्रामक, संगम, संग्रहालय। संचित संदिग्ध, संदिग्ध अर्थात जिसके संबंध में संदेह हो। वह जो सांप पकड़कर पालता है, सपेरा हो गया। संविदा कुछ खास शर्तों पर करने वाला जो कार्य है तो समझौता, संविदा कहलाता है। इसके अलावा सदावर्त जरूर नोट कर लीजिए आप, सदावर्त। सदावर्त अर्थात नित्य दीन दुखनों को भोजन देने की व्यवस्था को हम सदावर्त कहते हैं। ठीक है। सधवा यानी कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। सपत्नीक यानी कि पत्नी के साथ वाला। सपरिवार आप जानते हैं। सप्तमी सप्ताह, सभ्यता, समकालीन, समदर्शी। समधि आप जानते हैं। इसके अलावा समर्थित, समसामयिक यानी कि उसी समय में होने वाला या रहने वाला। सम्मेलन, सर्वज्ञ, सव्यसाची। सव्यसाची ज़रूर आप नोट कर लीजिए, सव्यसाची बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सव्यसाची यानी कि बायां कहते हैं। सव्य का मतलब होता है बायां, ठीक है ना। तो बायां का मतलब बाएं हाथ से जो काम कर लेता हो उसको सव्यसाची कहते हैं। आप लोगों ने कई देखे होंगे अपने साथी जो लेफ्ट हैंडी होते हैं तो वो सव्यसाची कहलाएंगे। इसके अलावा साध्य आप जानते हैं जो सिद्ध किया पूरा किया जा सके। सानी यानी कि खली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा। सामिस यानी मांस से युक्त कहलाएगा आपका। सार्वभौम, सावधान, साहित्यिक। सुकंठ यानी जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ कहलाएगा। सेंध यानी चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, सेंध कहलाता है। सौजन्य, स्त्रैण, स्थानांतरित, स्नानीय। स्थानापन्न यानी जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान या पद ग्रहण किया हो वह स्थानापन्न कहलाएगा। स्थावर यानी जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थावर, ठीक है, स्थावर। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। स्मरणीय आप जानते हैं। स्वयंभू यानी जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। स्वयंसेवक यानी जो स्वेच्छा से किसी कार्य में लगा हो।
स्वर्गीय जो स्वर्ग से धार गया हो, स्वावलंबी जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वास्थ्यकर जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, हत्यारा दूसरों को जान से मारने वाला, हरावल ये एक ज़रूर आप नोट कर लीजिए, हरावल यानी सेना में जो भाग सबसे आगे रहता है वो हरावल कहलाता है। हलफनामा आप जानते हैं, हलफ अर्थात शपथ से मतलब है, हलफ का मतलब होता है शपथ से, तो हलफनामा अर्थात शपथ पत्र जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हितैषी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हितैषी शब्द को लिखने की वजह से नोट कर लीजिए। हितैषी का अर्थ मतलब भला या हित चाहने वाला। एक और शब्द है हौदा, हौदा का अर्थ होता है जो हाथी होता है उसके ऊपर रखी जाने वाली जो चौकी होती है उसको हम हौदा कहते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले शब्दों के लिए मतलब एक शब्द। तो अब आप इनसे बना सकते हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने लिखे भी हैं और आप लोग उनको सुन करके अपनी एक जगह नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट एक दो शब्द और मुझे जो याद आ रहे हैं वो मैं बोले देता हूँ। जैसे एक शब्द है कृपण यानी कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। इसके अलावा एक शब्द है उपत्यका, उपत्यका इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है पर्वत की तलहटी, ठीक है। अनुयायी या अनुगामी आप जानते ही हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ध्यान दीजिएगा पुत्र और पति दोनों ना हो तो उसको कह सकते हैं अवीरा, ठीक है। या मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को भी अवीरा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा सुग्रीव अर्थात सुग्रीव जिसकी गर्दन बहुत सुंदर है, ठीक है ना, सुग्रीव। इसके अलावा वर्णातीत हम बता ही चुके हैं, वर्णन से परे। अकिंचन हम बता ही चुके हैं, जिसके पास कुछ ना हो। प्रायद्वीप यानी पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला जो स्थल होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप। तीन ओर से जो जल से घिरा हो, प्रायद्वीप यानी भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि तीन हिस्से से जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा ईशान, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये जो बीच में है ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, ईशान कहलाता है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा में, यानी भारत के ईशान में नेपाल स्थित है, ठीक है। इसके अलावा प्रणय भी आप जानते ही हैं, सख्य भाव या मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं, ठीक है। वीतरागी यानी जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको कहेंगे हम वीतरागी, वीतरागी, ठीक है। दावानल आप जानते ही हैं, जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। इसके अलावा इंद्रजीत हम बता चुके हैं, कुलीन आपको बता चुके हैं, द्विभाषी आपको बता चुके हैं। प्रियमवदा यानी प्रिय बोलने वाली, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम प्रियमवदा कहते हैं, प्रियमवदा। कभी भी गलत लिख जाता है इसलिए लिख लीजिए इसको प्रियमवदा, ठीक है। वाग्दत्ता हम बता चुके थे आपको। मदरा पीने का जो प्याला है उसको चषक भी बोलते हैं, ठीक है, चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण कह सकते हैं उसको। तैरने की इच्छा हमने बता ही दिया था, तितीर्षा, तितीर्षा मैंने बताया था आपको, तैरने की इच्छा, तितीर्षु कह देंगे तो तैरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। अच्छा, एक और विधवा के अपोजिट एक शब्द बना देते हैं, सधवा। तो सधवा का अर्थ भी वही है जिसका पति कैसा हो, जीवित हो, तो वो क्या कहलाएगा, सधवा कहलाएगा, ठीक है। अंत्यस हम बता ही चुके थे आपको, किंग कर्तव्य विमूढ़ बता चुके हैं, आंसू कवि बता चुके हैं, सनातन आप जानते हैं जो अनेक युगों से चला आ रहा हो। लगभग सारे आप लोगों को अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार हैं, कहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा कहलाती है, ऐसड़ा, ठीक है। लगभग अब सब आपके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई होगी और
इतना ही अब आप लोगों को तैयार कर लेना है। मेरे ख्याल से इतना भी अगर आप कर लेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बाकी 2-3 किताबों से मिलकर के मैंने ये सब काम करा है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो आप एक बार और ज़रूर किताब को अवलोकन कर लीजिए। इसके अलावा इस टॉपिक से आपको कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन देता हूँ अपनी तरफ से करने के लिए। इनको अब आप करेंगे। अंत्यज, इसका आप अर्थ बताएंगे कमेंट करके। अंत्यज इसका क्या मीनिंग है। ऐसे ही अनाहूत, अनाहूत इसका क्या मीनिंग है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। युधिष्ठिर, इसका क्या अर्थ बनेगा, ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा एक समिधा होती है, समिधा, इसको भी आप बताएंगे क्या होती है। ये 4 मैंने आपके लिए दे दिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर दे सकते हैं। जो सही उत्तर देंगे उनके नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।